नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा में शराबी चाचा को रोकने गए भतीजे को चाचा ने मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुए 30 लाख की चोरी का पुलिस ने उद्भेदन किया। चोरी में शामिल 3 चोर और एक दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। और परिवर्तन संकल्प रैली के दौरान जिले में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि भाजपा बिहार में एक भी सीट नहीं जीतेगी। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा में नशे में धुत शराबी चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया। शराबबंदी के इस बिहार में शराब पीने के बाद एक आपराधिक घटना सामने देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा का है, जहां बीती रात चाचा शराब पीकर गाली देने लगा तो भतीजे के रोकने पर भतीजे को ही गोली मार दी। घटना के बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। महिलाओं में चीख पुकार मच गई। लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना सदर थाने के पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा का है, जहां पड़ोसी चाचा राजा शराब की पार्टी कर रहा था। इस दौरान शराब की नशे में गाली देना शुरू कर दिया। बगल के पड़ोसी नवनीत कुमार भतीजा ने गाली देने से मना किया, जिसके बाद चाचा ने भतीजा के ऊपर बंदूक तान दी। बंदूक से भतीजा को 2 गोली लगी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नवनीत कुमार को 2 गोली लगी है। एक गोली बाएं साइड के कमर के ऊपर, दूसरी गोली बाएं साइड के पैर के जांघ में लगी है। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए सदर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी स्थिति नाजुक देख डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। पूरी घटना की सूचना सदर थाने के पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पूरी घटना को लेकर घायल के पिता ने बताया कि राजा शराब पीकर बेवजह गाली दे रहा था। मेरा बेटा पूछने गया कि मेरे पिता को गाली क्यों दे रहे हो। इस बात पर बहस करने लगा। इस दौरान पिस्टल निकालकर गोली चला दिया। इस क्रम में मेरे बेटे को गोली लग गया। पूरी घटना पर सदर थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि आज करीब 9 बजे सदर थाने पर सूचना मिला कि भिखनपुरा के पास नवनीत नाम के युवक को गोली लगी है। उसके चाचा ने ही उसे गोली मार दी है। उचित इलाज के लिए पटना भेजा जा रहा है। गोली मार दिया। कैसे? बेवजह गाली दे रहा था दारू पी के। मेरा लड़का पूछने गया है, अब बेवजह मेरे पापा मम्मी दादी सबको क्यों गाली देते हैं। उसी बात पर उसको कहा, साला तुम बहुत ज्यादा बोलने लगा है। पिस्तौल निकाला है, गोली चलाना शुरू कर दिया है। हम लोग पर भी फायर किया है। हम लोग किसी तरह भाग के बचे हैं। इसको एक गोली सीने के बगल में लगा, एक गोली पैर में जांघ में लगा। कह तो रहे हैं कि निस्खार है, डेली दारू पीता है, जमीन बेच के और रंगबाजी करता है। 49 जी। बेटा तो क्या करता है? लॉ कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। करीब लगभग 9 बजे के आसपास में सदर थाना को सूचना मिला कि भिखनपुरा के पास में नवनीत कुमार नाम के लड़के के चाचा के द्वारा मारपीट के क्रम में गोली मार दिया गया है। जानकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उचित इलाज के लिए पटना भेजा जा रहा है। आरोपी शराब पीकर हंगामा करता था। अभी तो ये इसका कोई पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन नशा का सेवन करते थे। कार्रवाई की जा रही है। हाँ। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुई 30 लाख की चोरी का उद्भेदन करते हुए पुलिस बल के विशेष टीम ने 3 चोर और एक दुकानदार को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 21 लाख रुपए और चोरी किया हुआ सोना भी बरामद किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी आकाश बंका 12 दिसंबर की रात अपनी बहन के घर गए हुए थे। देर रात घर लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। घर से ज्वेलरी और 1,50,000 कैश चोरी हो गया था। कांड के सफल उद्भेदन के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नितिन कुमार, संतोष कुमार सरफराज, अय्यापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद रिजवान और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद जमालुद्दीन के रूप में की गई है। पूरे मामले पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि कपड़ा व्यवसायी के घर से चोरी का मामला का उद्भेदन कर दिया गया है। मामले में 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इनमें एक आभूषण कारोबारी भी शामिल है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तक मेरा पूरा गोल्ड और डायमंड पूरा रिकवरी नहीं हो जाएगा सोना तब तक क्या खुश। हाँ, चोर मिल गया उसकी खुशी है और मेरा पूरा जेवर मिल जाए। पुलिस के कार्य को कैसे किस नजरिए से देख रही है? पुलिस के कार्य को तो बहुत अच्छे नजर से देखें। उन्होंने काफी हेल्प किया है। बहुत कम समय में रिकवर किया है और खासकर दीक्षित सर ने बहुत ज्यादा ही कोऑपरेट किया है। और दीक्षित सर के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि वो सचमुच देश के रक्षक है। क्या नाम हुआ आपका? रितु टिब्रेवाल। वहीं स्टे करने का प्रोग्राम बन गया और सुबह में जब घर पे आए तो देखे कि मतलब ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गया है। लगभग कितने की चोरी हुई? वही 60-70 लाख अप्रोक्स का। एफआईआर में क्या दिए थे आपने? वही ज्वेलरी का डिटेल दिया था और कैश का डिटेल दिया था। अपराधी गिरफ्तार हो गया। हाँ, खुश तो है ही, अपराधी गिरफ्तार हुए तो पुलिस की जो कार्रवाई है। हाँ, बहुत ज्यादा कॉपरेशन रहा है। मिठनपुरा थाना का एसआई IS मतलब जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है राहुल सर का बहुत अच्छा है। मेनली एसपी दीक्षित सर का काफी ज्यादा कॉपरेशन रहा है। बहुत ज्यादा उन्होंने लग के काम को किया है और जब तक मुजफ्फरपुर शहर में एसपी दीक्षित है तब तक मुजफ्फरपुर शहर सुरक्षित है। दिनांक 12 और 13 की रात्रि में मिठनपुरा थाना अंतर्गत बंगलामुखी के पीछे एक आकाश बंका नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर पे चोरी हुई थी और इस चोरी में बड़ी मात्रा में घर की ज्वेलरी और घरेलू सामान वहां से चोरी हुआ था और साथ में 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए थे, जिसके संबंध में मिठनपुरा थाना में कांड संख्या 550-23 दर्ज किया गया था। और चूंकि चोरी किए गए सामान, ज्वेलरी और कैश इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर है, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष और DIU प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। इन लोगों ने तब से निरंतर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, फुटेज के आधार पर, लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन पर निगरानी की और जो एविडेंस है उसके आधार पर आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं ये उस कांड के सफल उद्भेदन के लिए है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपए ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहाँ से सामान चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद एक मिडिलमैन है और एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं नितिन कुमार और संतोष कुमार, इनके माध्यम से उस ज्वेलरी को गलाकर और उस पूरे सामान को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की है। तो हम लोगों का आगे पूरा प्रयास होगा कि ये जो कैश है, जो अभी तक हम लोगों के पास, जिसका ये कैश कहाँ से आया, किन लोगों के पास आया, तो हम लोग इसको उसी ट्रेल के साथ अटैच कर सकें और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग अटैच कर रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ऐसे और भी जो अन्य कांड हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों पर भी हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं और ये जो जमा की गई राशि है, जो इन लोगों के पास से मिली राशि है, इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे, उनके यहाँ से मिली है और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को लंगत सिंह महाविद्यालय से छाता चौक तक मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। ज्ञात हो कि कल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में अभावित द्वारा छात्रों से संबंधित 18 सूत्री मांगों को लेकर सेनेट बैठक के दौरान शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हो गए। मौके पर महानगर मंत्री
अभिनव राज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं बिहार सरकार छात्रों की आवाज को पुलिस के माध्यम से दबाने की कोशिश कर रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरह शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार फैली हुई है, उसके लिए वहां के कुलपति, बिहार सरकार और कुलाधिपति सभी बराबर के जिम्मेवार हैं। विद्यार्थी परिषद इस लाठीचार्ज से डरने वाली नहीं है और जब तक हम शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देते, तब तक यह लड़ाई कुंद नहीं पड़ेगी। यह लाठीचार्ज भ्रष्टाचारियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लोग आज विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर के नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और उनके विरोध में मार्च किए हैं लंगर सिंह महाविद्यालय से छाता चौक तक। कल आरा विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई थी, उसमें अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं वहाँ के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर के वहाँ विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे कर रहे थे वहाँ पर आंदोलन करके। फिर बिहार सरकार की बिहार पुलिस के द्वारा वहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उनको बुरी तरह मारा गया। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है कल वहाँ। लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, सभी को अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। ऐसे छात्रों को जो धरना प्रदर्शन अपनी मांग कर रहे थे उनको लाठी चार्ज करके बुरी तरह मारा गया। ये लोकतंत्र की हत्या वहाँ हुई है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। छात्र अगर जागरूक है, मांग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। छात्र इतने जागरूक हैं, फिर भी वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। ये हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में इसीलिए यहाँ पर आज हम लोग पुतला दहन उनका किया और हम लोग मांग करते हैं कि उनसे सरकार नहीं चल रही है, उनसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, विश्वविद्यालय नहीं सुधर सकती है, तो वो इस्तीफा दे दे। लाठीचार्ज करने की कृपा वो छात्रों पर नहीं करे, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में विद्यार्थी परिषद एक एक जिला में आंदोलन करने का काम करेगी और नीतीश कुमार के सरकार को चैलेंज करने का काम करेगी, क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या किए हैं लाठीचार्ज करवा के। सीएसपी संचालक के लाखों रुपए साइबर फ्रॉड के जरिए निकालने वाले 2 छात्र समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले में एमआईटी के छात्र ने सीएसपी संचालक से लाखों रुपए की साइबर फ्रॉड कर ली। एटीएम और सिम से नया यूपीआई बनाकर सीएसपी संचालक से रुपए छीन लिए, जिसकी सूचना साइबर थाने की पुलिस को मिली है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के तरीके को सुनकर चौंक गए। पुलिस विशेष टीम बनाकर इन अपराधियों के खिलाफ लगातार जांच शुरू कर दिए हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड के गिरोह में 3 शातिर जिले के आधार कार्ड पर लोकल पता बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। एटीएम और सिम की सहायता से नया यूपीआई कोड बनाकर अवैध पैसे की निकासी करने के लिए एटीएम जाते थे। एटीएम में ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद जिले के विभिन्न सीएसपी संचालक से मिलकर बीमारी और परिजन बीमार होने की समस्या बताकर उनसे पैसे निकासी कर लेते थे। इस तरीके से उन्होंने जिले के सीएसपी संचालक से लगभग 30 लाख रुपए की राशि की अवैध निकासी कर ली है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पटना बस कंडक्टर के माध्यम से भेज दिया जाता है, जिसमें इन लोगों को प्रत्येक 1 लाख रुपए पर 5,000 कमीशन मिलता था। शातिर की पहचान आकाश कुमार और फैजान अली के एमआईटी के 4थे सेमेस्टर के छात्र के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य साथी की पहचान राजा कुमार के रूप में की गई है। पूरी जानकारी देते हुए साइबर थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि जिले के सीएसपी संचालक से साइबर फ्रॉड कर 30 लाख की अवैध निकासी कर ली गई है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली है। सूचना का पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें बीच में पुलिस को गुप्त सूचना की मिली कि सीएसपी संचालक से यह लोग पैसे की निकासी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो सीएसपी वाले लोगों को बीमारी के नाम पर पैसे जाकर ले लेता था। वो फ्रॉड वाला पैसा जाकर उनसे स्कैन करके पैसा ले लेता था। अच्छा। उसी में सीएसपी वाले लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया था। उसी कंप्लेन के आधार पर पकड़ा गया है। इन लोगों द्वारा अभी तक 2 महीने के अंदर 30 लाख का फर्जरी किया गया है। मुख्य अभियुक्त नालंदा का है और एक अभियुक्त पटना का जो फरार चल रहा है। कैसे सर करता था, ऑपरेट कैसे करता था ये इनका ऑपरेट था। वो मुख्य सरगना इनके अकाउंट एक सिम और मोबाइल लेता था और एक एटीएम कार्ड भेज देता था, नया नया अकाउंट खोलकर उस पर ये पैसा भेज देता था इन लोगों के पास। ये इस सिम और एटीएम कार्ड से यूपीआई तैयार करते थे और गली गली जहाँ जहाँ सीएसपी वाले थे वहाँ से जाकर पैसा निकासी करते थे और फिर पैसा वापस वहाँ भेज दिया जाता था। इन लोगों को पूछताछ में सर क्या बताया गया है? इन लोगों का गैंग है कि कहाँ? गैंग है इन लोगों का। कितने लोग हैं इन लोग? 5 लोग हैं।
5 लोग, ये सब मिल के ऑपरेट करते मिल लोग। कहाँ से इन लोग की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई चतुर्थ स्थान से। चतुर्थ स्थान में लोग आए थे मोजरा वजरा सुनने के? नहीं, चतुर्थ वहाँ CSP संचालक एक है, उससे पैसा लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो वही सूचना मिलता हम लोग वहाँ से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, तो टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ के रहने वाले 3 हुई? एक 2 अरवल के हैं और एक नालंदा यहाँ के गया के। अच्छा सर, ये आधार कार्ड ही बनवाए हुए थे क्या मुजफ्फरपुर का? हाँ, मुजफ्फरपुर का आधार कार्ड बना हुआ है उसका। लोगों को शक ना हो कि लोकल है। लोकल है। रुके हुए थे क्या यहाँ? ये 2 इसमें MIT का स्टूडेंट है। अच्छा, इसमें 2 जो है एक चक्कर में पड़ गया, कुछ बताया है ये लोग बताया जो दोस्ती में उससे दोस्ती हो गई नालंदा वाले से, और उसमें दोस्ती होने के बाद वो बताया जी 1 लाख में 5,000 देंगे, आप लोग खाली कैश करके मुझे दे दीजिएगा। बस यही। अब अभी तक कितना ही लोग के द्वारा ठग लिया गया? 30 लाख रुपया। 30 लाख रिकवर वगैरह भी शुरू हुआ? नहीं, रिकवरी कुछ नहीं है। तो पैसा सब क्या करता था? उड़ा देता था गर्लफ्रेंड को? पैसा नहीं, पैसा सब उसको नीरज को दे दिया जाता था, नालंदा वाले को। 5% में ही लोग काम करते थे। राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पूजित अक्षत को ग्रामीण क्षेत्र में वितरण के लिए विशेष पैक तैयार की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री राम मंदिर अयोध्या से लाए पूजित अक्षत का पूजन और ग्रामीण क्षेत्र में इसके वितरण के लिए विशेष पैक तैयार कर रहे हैं। रविवार को विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई द्वारा कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन संघ भवन में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार ने की। आनंद कुमार ने बताया कि पवित्र अक्षत का वितरण सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, साथ ही राम मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आमंत्रण दिया भी जाएगा। श्री राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को अयोध्या में जो विश्व हिंदू परिषद का संकल्प था कि श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरा हिंदू समाज, अनेक संगठन के लोग मिल करके गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और अयोध्या की ओर से जो पूजित अक्षत आया है उसको निमंत्रण स्वरूप लोगों को देंगे। उसमें निवेदन रहेगा कि 22 जनवरी को अपने घर पर रह करके आनंद उत्सव मनावें, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखें और शाम को दीपावली मनावें। यह एक कार्यक्रम का आयोजन भी 22 जनवरी को रहेगा। और जब अपने पास समय होगा, यह हिंदू समाज से अपील भी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से कि जब आपके पास समय मिले तो 22 जनवरी के बाद कभी भी अयोध्या जाकर के श्री राम लला का दर्शन करें। उसका घर घर निमंत्रण देने का यह कार्यक्रम है। उसी दृष्टि से आज पूजित जो अयोध्या से अक्षत आया है, राज्य के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्म स्थान का मंदिर और भव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसा स्वप्न 500 वर्षों से हिंदू समाज देख रहा था। हमारे पीढ़ियों ने यह स्वप्न देखा था, स्वप्न साकार हो रहा है और उस दिन 22 जनवरी 2024 को इसका लोकार्पण होगा। आम लोगों के लिए वह मंदिर खुल जाएगा। भारत के इतिहास का सर्वाधिक गौरव का दिन यह सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। और समस्त हिंदू समाज से यह अपील है कि अवसर मिलते ही सपरिवार इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाएं। औपचारिक निमंत्रण अक्षत के साथ मिलने वाला है और आगे का जो हमारा शेखपुरा पंचायत में पीसीसी सड़क का शिलान्यास बोचहा विधायक अमर पासवान ने किया। बोचहा विधायक अमर पासवान ने रविवार को शेखपुरा पंचायत में पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क शेखपुरा पंचायत के मुखिया के आवास से पहले बांध से प्रारंभ होकर हनुमान मंदिर होते हुए जयलाल चौक तक सफर तय करेगी। मौके पर बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा कि इस सड़क का शिलान्यास करने से आज हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसे हमारे पिता स्वर्गीय मुसाफिर पासवान ने बनाने का संकल्प लिया था और आज हमारे द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जल्द ही इस रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लोगों को तोहफा दिया जाएगा। खुशी हो रही है और खासकर इस रोड को शिलान्यास करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारे शेखपुर पंचायत में और ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, ये पहले हमारे स्वर्गीय बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के पहल पे इस रोड को हम लोगों ने एक
पहल करते हुए इस रोड को बनाने का संकल्प लिया था और आज यह हमारे द्वारा इसका आज शिलान्यास हुआ है, तो बेहद खुशी हो रही है। और खासकर या इस समाज और यहाँ पे ग्रामीण जो है हमारे, क्योंकि हमारा शेखपुर पंचायत है और ये रोड जो है आपको हमारे मुखिया जी उनके घर के आगे जो बांध है वहां से चलते हुए ये हनुमान मंदिर होते हुए राजकिशोर जाय जी के घर से होते हुए वेलब्रेड होते हुए आपको जियालाल चौक तक का ये सफर तय करेगा। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ के काफी समय से ये मांग रही है कि इस रोड को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मुखिया जी भी उपस्थित है और काफी सभी हमारे यहाँ पे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हो, महासचिव हो, सभी लोग उपस्थित है और ग्रामवासी उपस्थित है क्योंकि सभी लोग के योगदान से ये रोड का आज यहाँ पे शिलान्यास हुआ और जल्द से जल्द इस पे पीसीसी का कार्य कर लिया जाएगा। परिवर्तन संकल्प रैली के दौरान जिले में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एक सीट भी बिहार में नहीं जीतेगी। ढोल नगाड़ों के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भारी समर्थकों के साथ निकाले। किस प्रकार की भीड़ है ये तमाम दृश्य देख सकते हैं। इस सारे मुद्दों पर हम अखिलेश सिंह से बात करेंगे कि आखिर इस यात्रा को लेकर क्या है, ये यात्रा को लेकर आप किस प्रकार देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहां दिखेगी बिहार में? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलने जा रही है। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन बना है उसके बाद बीजेपी के लिए कोई एक सीट नहीं बचेगी। ये बताइए, चूंकि मोदी फैक्टर जिस तरीके से हुंकार करे पूरे देश में, नहीं, मोदी से बिहार में लोगों को घृणा हो गया। जिस तरह से वादा खिलाफी किया उन्होंने, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, सबके साथ वादा खिलाफी उन्होंने किया है। जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, सब लोग त्रस्त है। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कहां पर आसानी से सीट शेयरिंग सारा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थक भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं और तमाम दृश्य ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का हुजूम यहाँ दिख रहा है। चूंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस की जो यात्रा है किस प्रकार असर छोड़ेगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी विवेक के साथ प्रदीप कुमार केसरी। पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित सलम बस्ती में एक प्रयास मंच के द्वारा क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्लम बस्ती में क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि क्रिसमस का उत्सव प्रेम और शांति का संदेश देता है। परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए दिया। यीशु मसीह का जन्म पर्व यह संदेश देता है कि हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम विश्व के सभी के लिए है, इसलिए हमें भी हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर गरीब, दुखित और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह के जन्म पर समाचार को दूतों ने गरीब चरवाहा को सुनाया था, जिनका लोग समाज में बहुत तुच्छ समझते थे। यदि यह हम आपस में प्रेम करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, तभी हमारा क्रिसमस मनाना सार्थक होगा। हम सभी को क्रिसमस पर जरूरतमंदों और गरीबों की मदद कर खुशियां बांटनी होंगी। साथ ही क्रिसमस आते ही बच्चों के अंदर सेंटा क्लॉज के प्रति काफी खुशी रहती है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हम बच्चों के लिए उपहार लेकर आएंगे। आज मंच के द्वारा बच्चों के बीच क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना सलम बस्ती में बच्चों के बीच क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसमस का त्यौहार प्रेम और शांति का संदेश देता है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व यह संदेश देता है कि हमें सभी लोगों से प्यार करना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम विश्व के सभी के लिए, इसीलिए हमें सभी भेदभाव को मिटाकर गरीब, दुखी, लाचार लोगों की मदद करनी होगी और साथ ही क्रिसमस पर हमें गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद कर खुशियां बांटनी होगी और साथ ही क्रिसमस आते ही बच्चों के अंदर
सांता क्लॉज को लेकर काफी खुशी रहती है कि हम सांता आएंगे और हम बच्चों को गिफ्ट लेकर आएंगे। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बिहार रक्तदान महादान समूह और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जन हितैषिता बिहार रक्तदान महादान समूह एवं संस्कृति शाखा मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सिकंदरपुर स्थित ललित विलास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर प्रिंसू मोदी ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार
रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यतः हम लोग कैंसर और थैलेसीमिया मरीजों के लिए इस शिविर का आयोजन करते हैं। आज भी हम लोगों का 50 यूनिट ब्लड का लक्ष्य है। वहीं मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की संयोजिका ने कहा कि रक्तदान महादान है, ये सभी लोगों को करना चाहिए। आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है। साथ ही रक्तदान करने वाले व्यक्ति का भी ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। फर्स्ट टाइम अभी दिए हैं। शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और रक्तदान देने से बहुत फायदा होता है। एक तो खून रिफ्रेश हो जाता है, हर बार नया खून आता है। तो सभी से निवेदन है कि अपना रक्तदान करें और सेवा करें। आज जर्दा फैक्ट्री सिकंदरपुर ललित विलास भवन में रक्तदान शिविर लगा है। हर साल हम लोग 2 या 3 कैंप लगाते हैं और इस साल का जो है दूसरा कैंप है हम लोग का। और मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृत शाखा की संयोजिका, रक्तदान संयोजिका सिस्ता हूँ। और रक्तदान करना चाहिए हम लोग को। रक्तदान करने से क्या होता है कि दूसरे की जिंदगी भी बचती है। और जो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं जिनको हर महीने हर 15 दिन पर जो ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड हम लोग उनके लिए संग्रह करते हैं। और ब्लड देने से हमें अच्छा फील होता है। ऐसे तो हम लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, अनाज का दान है और भी बहुत तरह का दान करते हैं, लेकिन ये सब दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन रक्तदान बहुत कोई कम लोग करते हैं। रक्तदान करने से हमें अच्छा लगता है। और लगातार हम लोग कैंप लगा रहे हैं और हम लोग का प्रयास है कि हर महीने एक कैंप लगाएं। उसी क्रम में आज भी कैंप लगा है और टारगेट करीब 50 यूनिट का है। मेन कैंसर और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ही हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं। तुलसी पूजन दिवस की पूर्व संध्या पर मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा वृद्ध आश्रम में तुलसी का पौधा को उपहार स्वरूप दिया गया। तुलसी पूजन दिवस की पूर्व संध्या पर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से मिठनपुरा स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धों को तुलसी का पौधा उपहार स्वरूप देते हुए तुलसी दिवस मनाया गया। इसके साथ ही वृद्धों को खाने पीने की सामग्री भी दी गई और ठंड से बचने के लिए उन्हें शॉल भी दिया गया। मौके पर संयोजिका अपूर्वा बंका ने कहा कि सारी दुनिया में जिस तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, उसी तरह हम लोग अपने समाज और हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी दिवस मना रहे हैं। सभी वृद्धों को तुलसी का एक एक पौधा उपहार स्वरूप दिया गया है। तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। यह लोग चाहे तो तुलसी के पत्ते चाय में भी डालकर पी सकते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। दुनिया में जैसे 25 दिसंबर बोल के क्रिसमस मनाया जाता है, तो हम लोग अपने समाज के तरफ अपने हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग ने तुलसी दिवस मनाया। यहाँ हम लोग ने वृद्धाश्रम आके मतलब महिला है, पुरुष लोग जो भी हैं, वृद्ध लोग, उन लोग को तुलसी का पौधा दिए कि भाई अपना सेवा भी होती रहेगी। तुलसी चाय वाय में डाल के आदमी पीता है तो सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। यहाँ उन लोगों के लिए अनाज सामग्री दिया गया, दाल, चावल, आटा, गुड़, चूड़ा, बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी, मतलब जो उन लोग को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चाहिए रहती है। मैं आज की मतलब प्रोग्राम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे जो भी हैं, हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग के साथ कुछ देर समय बिताने, उनके नंबर्स मनाने, नया वर्ष, इनको अकेलापन इनको भी नहीं लगे कि हाँ कोई है इनके साथ है, कुछ देर के लिए इन लोग के साथ कम्बल वितरण। वनवासी कल्याण आश्रम के 72 स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम ने रविवार को अपना 72वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस दौरान वनवासी कल्याण आश्रम के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि वन क्षेत्र में रहने वाले जनजाति की 10 करोड़ आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाला साहब देशपांडे ने 1952 में इसकी स्थापना की थी। आजादी के पहले ईसाई मशीनरों के द्वारा गरीब तबके के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर बाला साहब देशपांडे ने इसकी स्थापना की थी। उनकी सोच थी कि लोग अपने धर्म से जुड़े और आगे उसी का प्रभाव है कि वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पूरे देश में लोगों को मुफ्त आवास, मुफ्त शिक्षा देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अपने धर्म को पहचाने
और हम आशा करते हैं कि ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। हम लोग उपस्थित हुए हैं बनवासी कल्याण आश्रम। आज अपना 72वां वर्ष दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। उसके पीछे मुख्य सोच यह थी कि आज जो वनों में वन क्षेत्र में जो लोग करीब 10 करोड़ की आबादी रहती है कि वो लोग जो राह भटक गए और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण, तो बाला साहेब देशपांडे जी की एक बड़ी संघर्ष यात्रा थी। उन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। उसमें मुख्य रूप से यह सोचना था कि लोग हमें मुख्य धारा से जुड़े, हम अपने धर्म से जुड़े, अपने सनातन धर्म से जुड़े। और इस सोच के तहत, जबकि अंग्रेजी शासन काल से ही ईसाई मिशनरी जो थी लगातार लोग के धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को, तो जो गरीब तबके के लोग थे वो अभावग्रस्त थे, तो जंगलों में रहते थे, तो वो लोग कम लालच में धीरे धीरे उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन बाला साहेब देशपांडे इनका प्रयास था कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़े। और आज यह कहने में कोई हिचक नहीं है, जो बनवासी कल्याण आश्रम आज पूरे देश में लोगों को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, धर्म के द्वारा उन जो गरीब हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा के, कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बनवासी कल्याण आश्रम जो हमारे जनजातीय वन क्षेत्र में रहते हैं, जो गरीब हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास था। आज यह स्थापना दिवस जो 71 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम 72वें वर्ष में प्रयास। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।